महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मैंने आपके एकांतिक वार्तालाप में आपको कहते सुना है कि हर प्रतिकूल परिस्थिति को हमेशा सहना चाहिए, मगर गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए भी कहा है। तो मेरा प्रश्न है कि क्या हमें किस स्थिति में सहना चाहिए और किस स्थिति में विरोध? दो बात समझनी है। एक है विरक्त मार्ग और एक है गृहस्थ मार्ग। इस समय भगवान छात्र धर्म का उपदेश कर रहे हैं। अर्जुन क्षत्रिय कुल में प्रकट हुए, छात्र धर्म का कि जो अधर्माचरण करता है, तुम राजकुमार हो, तुम्हारा अधिकार है दंड देना, इसलिए उनको दंड दो। लेकिन अगर यही एक साधु की बात हो तो भगवान उसे देखो, अगर कोई भागवत पढ़ता हो एकादश स्कंद में तितिक्ष ब्राह्मण की कथा भगवान सुनाते हैं एकादश स्कंद में। उस समय कहते हैं, हे उद्धव, यदि कोई गर्दन पकड़कर दबा दे, बांध दे, पीड़ा दे, पिटाई करे, तो भी कुछ नहीं बोलना चाहिए, चुपचाप सह जाना चाहिए। बाहरी कोई सहयोग न लेकर अपनी विवेकमयी बुद्धि के द्वारा आत्मस्वरूप में सबको देखते हुए सह जाना चाहिए। तो उद्धव जी ने कहा सहना तो बहुत कठिन है। तब तितिक्षु ब्राह्मण की भगवान ने कथा सुनाई। जब हम विरक्त मार्ग का अनुसरण करेंगे, भगवत मार्ग का अनुसरण करेंगे, तो क्षमा उमा संत कै यही बड़ाई, मंद करत जो कले भलाई। वो बुरा कर रहा है, हम उसका भला कर रहे हैं, ये हमारा साधु मार्ग है। लेकिन उस समय अर्जुन जी छात्र धर्म से युक्त युद्ध भूमि के बीच में है, तो भगवान छात्र धर्म का उपदेश कर रहे हैं। और जब ज्ञान मार्ग का, भगवत मार्ग का उपदेश होता है, तो ये क्रूरा पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्च ये सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो घोर पापी हैं, दुष्ट हैं, नीच हैं, संभाषण योग्य भी नहीं, उनमें भी मेरे श्री राधा वल्लभ लाल विराजमान है, ऐसी दृष्टि रखो। घोर पापी में भी भगवत दृष्टि रखने की बात विरक्त मार्ग, भगवत मार्ग में, भक्त मार्ग में आई है। तो ये बात दोनों का मिलान नहीं हो सकता। दोनों का इसलिए मिलान नहीं हो सकता कि जहां इनको मारो वो उस समय छात्र धर्म का उपदेश है, और जहां ये सहो वहां भगवत मार्ग का उपदेश है। भगवान की ही वाणी से अलग अलग जगह, तो हमको ये समझना होगा इस समय किसके लिए क्या उपदेश हो रहा है, उसको दूसरी जगह से नहीं जोड़ सकते। अलग अलग प्रसंग हैं, उनका अलग अलग उद्देश्य है। महाराज जी, गृहस्थ जीवन में किन बातों का मतलब विरोध कर सकते हैं और किन बातों को सहना चाहिए? गृहस्थ धर्म में हमारे ऊपर, जो सिर्फ हमारे शरीर के ऊपर अगर कोई गाली देता है, अपमान करता है, लड़ाई करना चाहता है, तो हम नहीं लड़ेंगे। लेकिन हमारे परिवार के ऊपर, हमारी पत्नी के ऊपर, हमारे धर्म के ऊपर, हमारे राष्ट्र के ऊपर अगर बात आती है, तो जितना हमारे में बल है उसका प्रयोग करेंगे, नहीं तो बड़े बल का, सरकार का सहयोग लेंगे और उसका विरोध करके उसको दबाएंगे, उसके अधर्म को रोकेंगे, उसकी बुरी चेष्टाओं का नाश करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि जैसे मानो क्षमा शब्द हमारे लिए है, आप हमें गाली दे दो, आप हमें ऐसा। लेकिन वहीं अगर एक दिन भिक्षा मांगने जा रहे थे, तो जब लौटे भिक्षा लेकर, तो एक गाय जा रही थी और पीछे से एक गड़ासा लिए हुए आदमी, तो हमने देखा, हमने कहा तो मार देगा, जोर से आवाज की, रोका उसे, रुक वहीं, ये क्या है? तो उसने कहा हमारी ठेला में केला रखे हुए थे, ये हम कुछ लेने चले गए। हम कहा देखो, गाय का धर्म है अपना पेट भरना, वो ये नहीं जानती कि तुम बेचने वाले हो या क्या हो, उसको तो केवल अपना पेट भरना है। लेकिन आप इससे मार देते हैं, आप उसको ऐसे कैसे मार सकते हैं? और वो इस समय तुम बहुत धैर्य से बोल रहे, उस समय बिल्कुल क्रोध से बोल रहे थे, तभी वो रुका था जब क्रोध से बोले। कितने रुपए तुम्हारे केले, अभी हम व्यवस्था कर देते हैं, आप ऐसा। तो जब कभी अपने धर्म के ऊपर, किसी ऐसे दीनहीन के ऊपर कोई अत्याचार हो रहा हो, तो वहां में साधुता नहीं धारण करनी है, वहां में बल विक्रम धारण करना है। तो धर्म का अलग अलग स्वरूप है। गृहस्थ धर्म में इतनी सहनशीलता रखनी कि हम जा रहे हैं, हमें कोई बिना गलती के गाली दे रहा, हम सह रहे हैं। कोई झगड़ा करना चाहता है, हम बचा लेते हैं, अब अपने को बचा लेते हैं, नहीं करेंगे झगड़ा, और चार गाली दे दे सुन लेंगे,
लेकिन धर्म के प्रति, परिवार के प्रति, इज्जत के प्रति, राष्ट्र के प्रति यदि कोई बात आवे तो मौन धारण करना अपराध है। उस समय मौन धारण नहीं करना, उस समय मुखर होना, उसका विरोध करना है, ऐसा है।